हेलो दोस्तों, आपका यू फिजिका में स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। हम एनसीईआरटी की फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे क्लास 11th की, और हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम फिजिकल वर्ल्ड है। और उसका पहला क्वेश्चन जो होता है वो व्हाट इज़ फिजिक्स है। तो वास्तव में फ़िज़िक्स है क्या, हम इसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में फ़िज़िक्स है क्या। तो इसके लिए हम अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो फिजिक्स है क्या, तो ऑल ऑफ द हैपनिंग इन आवर यूनिवर्स इज फिजिक्स। मतलब जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में हो रही हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे हम सुन रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं, या फिर ये हम समझें कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे और आपको सुनाई पड़ रहा है आपके मोबाइल में, तो हम एक वायर के थ्रू कम्युनिकेशन मोबाइल में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल में यूट्यूब के थ्रू आप सुन पा रहे हैं। तो ये है फिजिक्स के थ्रू आप कर पा रहे हैं। तो ये फिजिक्स होता है। अब फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, फिजिक्स को समझते कैसे हैं, इसके लिए रिचर्ड फीनमैन जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। फिजिक्स इज़ लाइक अ चेस गेम। उन्होंने फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। फिजिक्स इज़ लाइक अ चेस गेम। तो वास्तव में फिजिक्स इज़ लाइक अ चेस गेम। अब इसको समझते हैं कैसे। अब उन्होंने कहा है तो इसका कुछ मतलब ही होगा। तो कैसे ये चीज़ है, तो ये समझने के लिए हम ऐसे कहें कि मान लेते हैं दो बंदे हैं, ठीक। एक आदमी चेस खेल रहा है, एक आदमी चेस को देख रहा है। अब वो जो चेस खेल रहे हैं, जो लोग चेस खेल रहे हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सब कुछ पता है। अब जो चेस नहीं खेल रहा है, जो सिर्फ जानता ही नहीं चेस होता क्या है, वो कुछ जान नहीं रहा है वो चेस होता क्या है, अब वो देख रहा है, ठीक। अब बहुत दिनों बाद अब वो लगातार उस चेस को देख रहा है, लगातार देखते जा रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद वो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाएगा, ठीक है, कि ये प्लेयर इस तरीके से चल रहा है, ये प्लेयर इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि चेस का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। चेस का रूल एंड रेगुलेशन है कि कुछ प्लेयर्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आगे चलते हैं, वो भी एक एक कदम, ठीक है। कुछ प्लेयर क्या होते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे ये चलते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ तिरछा चलते हैं, ठीक है। और कुछ प्लेयर जो होते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं थोड़ा। और एक प्लेयर ऐसा भी होता है जो सीधे सीधे पूरा चलता है, आगे पीछे दाएं बाएं तिरछा सब चाल चलता है, ठीक है। तो जो देख रहा था उसको इन सब बारे में पता नहीं था, लेकिन जब काफ़ी दिन बाद जब देखते रहता है तो वो समझ जाता है, वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाने लगता है कि हाँ, ये प्लेयर इतना चलेगा, ये ऐसे चलेगा, इसका ये काम है, ये चीज़ ऐसे करता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा वो चेस सीख जाता है। अब सेम टू सेम उसी तरीके से हमारा फिजिक्स भी है। फिजिक्स में कैसे हम कह सकते हैं ये चीज़, अब फिजिक्स में कैसे कह सकते हैं, तो उसके लिए हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमको ध्यान देना है। हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन हो तो रही ही हैं, ठीक। तो अब जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे में कि न्यूटन हमारे क्या थे, पहले भी ऑब्जर्व हो पाता था, हम देख पाते थे कि हाँ, कोई भी चीज़ हम ऊंचाई से अगर फ्रीली छोड़ दे तो वो नीचे आके गिरता है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि न्यूटन आए थे तभी ऐसा होने लगा, ऐसा नहीं था, पहले भी होता था। लेकिन अब क्या किया, न्यूटन ने जब देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको, ठीक है। उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था कि हमारा कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ हम अगर रखे हैं, ठीक, कोई भी
उन्होंने जो देखा था पेड़ वाला देखा था एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस एग्जाम्पल को, कि एक पेड़ था, अब उसके नीचे वो बैठे थे, ठीक है, पेड़ के नीचे वो बैठे थे। अब वहाँ पे हुआ क्या कि एक फल उसमें लगा था, अब वो वहाँ से टूटकर नीचे गिरा। अब जब वो फल नीचे की तरफ गिरा तो उन्होंने देखा कि ये तो नीचे गिर गया, ऐसा कैसे हो गया, इसको तो ऊपर था, ऊपर ही चले जाना चाहिए था। अब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा। अब इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी मैथमेटिक्स फार्मूलेज वगैरह, काफ़ी उन्होंने जो भी उनको कैलकुलेशन पता थे उसकी हेल्प से उन्होंने कुछ लॉज बनाया जिसको हम लॉज ऑफ मोशंस के रूप में जानते हैं, ठीक है, उनको हम लॉज ऑफ मोशंस के रूप में जानते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे फिजिक्स में डेवलपमेंट होता गया और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाया। जैसे ये मोबाइल ही देख लीजिए या आपका पीसी देख लीजिए, हम ये माइक अगर बोल लें, जिस माइक से हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी सब कुछ फिजिक्स की वजह से है। फिजिक्स ने इन सब का फार्मूला दिया, इन सब का रूल दिया कि हाँ ये कैसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, तो उसके हेल्प से हम जान पाए। तो ये हमारा होता है फिजिक्स। और सिंगल वर्ड में हम जाने तो वास्तव में जो भी चीज़ें हमारी तरफ हो रही है, हमारे जानने में या हमारे न जानने में, सब कुछ फिजिक्स है। ऐसा नहीं कि जो हम नहीं जान रहे वो फिजिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको। अब हम दूसरा चलते हैं कि इसमें स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स इन फिजिक्स, ठीक है। इनमें स्कोप क्या है, इनमें एक्साइटमेंट मतलब कि हम इसमें करते क्या हैं, हम इसको जानते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे समझें कि फिजिक्स की दो दुनिया है, फिजिक्स की दो दुनिया है ऑब्जर्वेशंस के लिए, ठीक है। पहला वो दुनिया जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नेक्ड आइज से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि नेक्ड आइज से हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई कंकड़ हो गया, हमारा ये पेन हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक। अगर हम इससे और ऊपर जाएं, घर हो गया हमारा, इससे भी ऊपर जाएं तो हमारा प्लैनेट है, हमारा यूनिवर्स है, स्टार्स हैं, मून है, एस्टेरॉइड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक वर्ल्ड बनाया गया जिसको हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो ये जो हम चीज़ें देख पाते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड दिया, ठीक है। अब दूसरी दुनिया जो फिजिक्स की है वो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम जो चीज़ें नहीं देख पाते हैं नेक्ड आइज से जो हम चीज़ नहीं देख पाते हैं, जैसे हमारा एटम हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उनके ऑब्जर्वेशन के लिए हमने जो दुनिया बनाई, जो वर्ल्ड बनाया, वो माइक्रोस्कोपिक था, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में तो जो चीज़ें हम देख पाते हैं, अब उनको हमने इसमें रखा माइक्रोस्कोपिक में। जो बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, अब वो माइक्रोस्कोपिक में आते हैं। इनको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक थियरी बनाई, एक फिजिक्स का पार्ट बनाया जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है।
क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के नाम से हम जानते हैं इसको। अब क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में कुछ 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है? सबसे पहला मैकेनिक्स, NICS, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, THERMODYNAMICS, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये चीज़ें हैं, और मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं हमारा क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स से हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें हम जानते हैं मैकेनिक्स। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। अब बताते हैं कैसे आपने पढ़ा होगा। आपने लॉज ऑफ मोशंस को पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमारा मैकेनिक्स में आता है। लॉज ऑफ मोशंस हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, फ्रिक्शन लॉ हो गया, वेव एंड मोशंस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ऑब्जर्वेशंस, इनके लिए फार्मूले जो हैं वो हमारा मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। मैकेनिक्स में जैसे हम पढ़ते क्या क्या हैं कि हमारा, जैसे मान लीजिए कि कोई कार चल रही है, ठीक है। अब वो कितनी तेज़ी से चल रही है, कैसे हम ऑब्जर्व करें? हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जा रही है, लेकिन कितनी तेज़ जा रही है वो? तो उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले बनाए, कुछ लॉज बनाए, जो लॉज ऑफ मोशंस के रूप में जानते हैं हम, और वो क्या है? मैकेनिक्स में आता है। लॉ ऑफ मोशंस मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, हम उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। जैसे में कि हमारा कोई बल्ब जल रहा है, तो उस बल्ब में, ठीक है, उस बल्ब में कितनी एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एनर्जी फॉर्म पहुंच रही है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। कितनी एनर्जी पहुंच रही है, उसमें कितना करंट हम फ्लो करा रहे हैं, उसमें कितना वोल्ट फ्लो हो रहा है, उसमें कितनी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। इन सब का एनालिसिस हम इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूले भी बनाए हैं। इसके लिए एक लॉ है, जैसे ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ जानते हैं हम, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम मैग्नेट्स के बारे में भी जानते हैं, मैग्नेट्स के बारे में भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। मैग्नेट्स में जैसे हमारा ये कोई मैग्नेट है, इसकी कितनी पावर है, कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स ये जनरेट कर सकता है, कितना इसका मैग्नेटिक करंट है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस हो गया, फील्ड लाइंस हो गया, तो कितना है मैग्नेट्स में, ये चीज़ हम किससे ऑब्जर्व करते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बनाया किसने, कौन कौन साइंटिस्ट थे इसमें? तो कुछ फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को काफ़ी प्रोग्रेस किया, काफ़ी से डेवलपमेंट इसमें किया, फैराडे हो गए, ओरेस्टेड हो गए, कूलम्स हो गए, और हमारे एक वेल नोन साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल, और इनका इक्वेशन बहुत ही फेमस है। 4 इक्वेशन इन्होंने दिया था, ये इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनका इक्वेशन बहुत ही फेमस है, ठीक है, मैक्सवेल का इक्वेशन। तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आता है। अब हमारा आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में जो हम पढ़ते हैं रे से रिलेटेड, या फिर हम एक सिंगल वर्ड में कहें कि लाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग जितनी भी चीज़ें हम लाइट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वो सब के सब
ऑप्टिक्स में ही आते हैं। यह हम कह लें, जैसे हमें कोई एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड पे हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो आपको दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? तो एक यहाँ पे लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वहाँ पे जा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बोर्ड पे आ रही है, ठीक है। अब बोर्ड पे जो भी चीज़ें हैं लिखा है, अब ये जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक दिख रहा है ना हमको, तो ये जो ब्लैक है ये उस वाइट लाइट को ऑब्जर्व कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही और सब जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वाइट दिख रहा है। और यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो ये ब्लैक कलर का हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक, ये यहाँ पे जो लाइट आती है वो इस कैमरे में चली जाती है, ठीक है, इस कैमरे में चली जाती है। अब कैमरे से वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी मोबाइल में देख पाते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, और हमारा इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ऑप्टिक्स में आती हैं। और हम इनके बारे में डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम आप इंटरमीडिएट में डिटेल एनालिसिस इसको करेंगे और इसकी हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टिपिकल चीज़ों को ईजिली, काफ़ी ईजिली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमारा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में तो अब इसमें इस समय पर कहना ही क्या, कोविड का दौर है इस समय पर। शुरुआत में तो अगर किसी को थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता है, तो शुरुआत में ये आया था, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो जाए तो समझ में आता था कि अब गए, हमको ही कोविड हुआ है। तो ठीक है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में आता है। जैसे में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई एक इंजन है, हमारा कार का इंजन है। अब उस इंजन की इफ़िशियंसी कितनी है, उस इंजन की इफ़िशियंसी कितनी है, वो कितने टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है, कितना टेम्परेचर वो बियर कर सकता है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इसके लिए लॉज, फार्मूलेज हम थर्मोडायनामिक्स में हमने बनाया है। थर्मोडायनामिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने बनाया है। तो वो सारी चीज़ें थर्मोडायनामिक्स में आती हैं और टेम्परेचर से रिलेटेड हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्साइटमेंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट भी हो गया। अब हम टेक्नोलॉजी एंड सोशल के बारे में जानते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज है, फिजिक्स का। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका हमारे दैनिक जीवन में या फिर डेली लाइफ में हमारा यूज क्या हो रहा है, हम बेवजह पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए बेवजह ना हो, इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम फिजिक्स के लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। जो हमने फिजिक्स के लॉज बनाए हैं, उसके फॉर्मूले बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी में यूज करके कुछ एक डिवाइसेस बनाते हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में या फिर स्पेशल थिंग्स के लिए यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे में कोई एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब इसका यूज करके हमें लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक कार बना देते हैं, या फिर साइकिल एक सबसे अच्छा एग्जांपल होगा। लॉ ऑफ मोशन का के लिए साइकिल का एग्जांपल एक सबसे अच्छा एग्जांपल होगा। लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हमने साइकिल बनाया, ठीक है। और जैसे फिजिक्स को ही यूज करके हमने ये माइक्रोफोन बनाया, फिजिक्स को ही यूज करके हमने मोबाइल बनाई, बल्ब बनाया, हमने ये मार्कर बनाया, बोर्ड बनाया। अब बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये कैसे लिखा जा रहा है, ये भी फिजिक्स के लॉ से ही आया है, ठीक है। हम जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो आप तक सुनाई दे रहा है, तो ये लॉ फिजिक्स से है, ठीक है। जैसे हम ये माइक्रोफोन है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी अब इस माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो करके इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जा रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिकॉर्ड तो हो गया।
अब इसके बाद ये जब हम यूट्यूब पे इसको डाल देते हैं तो कुछ एक इसका एड्रेस होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ लें कि यूट्यूब हमारा पूरा एक कोई देश है, कोई एक कंट्री है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये मेरा चैनल है, अब इसमें कोई एक चैनल को हम कोई एक ज़िला मान लें, इसका पूरे देश में कोई एक ज़िला मान लें। अब इस ज़िले में हमको जैसे हम फिजिकल वर्ड नाम का 11th का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस फिजिकल वर्ड चैप्टर को प्लेलिस्ट जो होता है, प्लेलिस्ट होता है उसका गांव हम समझ लें, लिस्ट को हम उसका गांव समझ लें। अब प्लेलिस्ट को जब हम गांव समझ ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम फिजिकल वर्ड का चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं और लेक्चर 1, ठीक। अब इसका एक एड्रेस हो गया, जैसे गांव में किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास पहुंचने के लिए हमें उसका नाम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तो हम सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब उस एड्रेस को आप डालते हैं तो सीधे से यूट्यूब कैप्चर कर लेता है, तो आप सीधे देख पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो पा रहा है, क्योंकि ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी एक फिजिक्स ही है, ठीक। और इन सब चीज़ों को हम डेली लाइफ में पर डे यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना कि फिजिक्स है क्या, हमारा इसका सोशल एंड एक्साइटमेंट इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हम यूज कर पा रहे हैं, और फिजिक्स की जो दुनिया है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या किया हम आज इसको जाने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जाने बिना हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। फंडामेंटल फोर्सेस को जाने बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो कल हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल फोर्सेस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये सब क्या हैं और ये इनका क्या यूज है, कहाँ यूज होता है, इन सब के बारे में हम कल जानेंगे। तो अच्छा रहेगा कि आप कल इसको पढ़ के आएँ, और जब पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।